दोस्तों, 5 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए मैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके सामने लाया हूँ, जिससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। आपको मैं ये वादा करता हूँ कि 80% से अधिक जो क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इन्हीं में से आने वाले हैं। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन वीडियो को देखें और आपके जो आने वाले बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्नों को सही तरीके से हल करें और पूरे में से पूरे नंबर पाएँ। इसके लिए दोस्तों मैं अभी आपको शुरू करवाना चाह रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस पाठ से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं वो सारे के सारे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है ये, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ये अभिक्रिया आपको दे रखी है, जो PbO प्लस सी प्लस Pb और CO, ये किस प्रकार की अभिक्रिया, इसमें क्या क्या हो रहा है। तो इसमें दे रखा है सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए पहला होगा, जिसमें 1 और 2 ये दोनों कथन असत्य है। मतलब सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, सीसा उपचयित हो रहा है। और जो दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये दोनों जो कथन है ये असत्य है। तो इन दोनों कथन का जो पहला है आंसर वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al, इससे क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और Fe आयरन, ये दोनों बन रहे हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, तो आप देख रहे हैं कि इसमें O3 F2O3 था, ये O3 फिर कहाँ चला गया, एल्यूमिनियम के पास चला गया है। मतलब इससे ऑक्सीजन जो है ये इससे स्थानांतरित हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, तो इसमें अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विस्थापन अभिक्रिया 4। अगला है, लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोह चूर्ण क्या है, धातु है। धातु पर अम्ल डालने से वह हाइड्रोजन गैस स्रावित उत्पन्न करेगी। तो इसका जो पहला आंसर है वो क्या हो जाएगा, H2 गैस एवं FeCl3 ये लवण बन जाता है। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा CO2। पांचवा क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उनको कहते हैं अभिकारक कहते हैं, क्योंकि अभिकारकों के रासायनिक परिवर्तन से ही हमें उत्पाद मिलते हैं और उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, Mg+O2 जिससे MgO बना मैग्नीशियम के दहन की यह अभिक्रिया है, लेकिन ये किस प्रकार की है। तो इसमें Mg और O2 का संयोजन हो रहा है, तो यह संयोजन अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है सातवें का आंसर क्या होगा। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं। तो इसका जो है वो इसका सीधा सा आंसर है जो आपने पढ़ा, हिट एंड ट्रायल विधि। तो पहले पार्ट से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 7 ही है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, क्योंकि उसमें से भी आने वाले सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब पहले पार्ट में इन 7 से बाहर कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है वस्तुनिष्ठ, ये मैं कहता हूँ। आगे चलते हैं अगले पार्ट पर। यह अध्याय 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें से भी जितने भी अभिसंध वाले क्वेश्चन हैं वो अभी हम हल कर लेंगे, ताकि इनमें कोई भी प्रश्न हमारे गलत न हो। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, क्योंकि जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को हल करना है हमें। आंसरों से मतलब है अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि ये समय बहुत कम रहा है। तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच मतलब जो हमारे अमाशय होता है, जिसमें खाना नहीं पचता है, तो उसको पचाने के लिए हम एंटासिड के उपयोग करते हैं। दूसरा है, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है 7.4। तीसरा क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। सही आंसर है वो क्या होगा, HCl होगा। तभी जाके वो HCl से जो पानी है वो क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका मतलब इसका पीएच मान क्या होगा। तो लाल को नीला करने वाला जिसका क्षारीय मान होता है और क्षारीय मान 7 से अधिक होता है, इसका आंसर होगा 10 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त। तो मैथिल ऑरेंज और फिनोलेप्थिन ये दोनों जो है यह मानव द्वारा संश्लेषित है, निर्मित है, इसलिए लिटमस पेपर जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा, जो प्रकृति से प्राप्त है।
लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है लाइकेन। थैलोफाइटा वर्ग का ये पौधा है लाइकेन। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण, मतलब जिसमें गंध आती है, गंध के द्वारा पहचानते हैं, तो एक तो वेनिला, एक प्याज और लौंग का तेल, ये तीनों गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो है धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पड़े हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पीएच स्केल में पी शब्द का अर्थ बताइए। तो जर्मन में इसका जो कहते हैं पोसेंस कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। जठर रस बहुत ही अम्लीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना हुआ है? ये किताब का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शुक्र ग्रह का है, जिनका जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना हुआ है। मानव शरीर सामान्यतः किस पीएच में परास के मध्य कार्य करता है? तो 7 से 7.8 क्षारीय प्रवृत्ति होती है। एक एंटासिड का नाम जो पेट को ठीक करने का कार्य करता है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2 के नाम से जाना जाता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है दांत, जो दंत एनिमल होता है, ये किससे बनाता है? ये अपने कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, इसलिए यह सबसे कठोर है। अगला है दंत एनिमल जो है किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के एक जो सब पार्ट है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट कहते हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट का ही पार्ट है, इसलिए कैल्शियम फॉस्फेट भी अगर मिल जाए तो वो भी इसका सही आंसर होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट भी इसका सही जवाब है। दंत क्षय के लिए पीएच का मान कितना होता है? वो अम्लीय प्रवृत्ति माना चाहिए 5.5। इससे अगर कम होने लगे तो हमारे दंत क्षय होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 18वां, मधुमक्खी एवं नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी एवं नेटल पौधे के डंक में मैथोनिक अम्ल पाया जाता है, और जो नेटल पौधा होता है इसके उपचार के लिए हम डाक के पौधे का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 और 1/2 H2O। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी रासायनिक समीकरण है ये। तो कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट, ये जिप्सम होता है। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट जो है ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ये POP के अगले जो है ये 2 उपयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो POP के 2 उपयोग सजावटी सामान खिलौने बनाने में, और जो टूटी हड्डियों पर प्लास्टर वगैरह चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा चढ़ाया जाता है। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम, संश्लेषित मतलब मानव निर्मित होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोलेप्थिलीन, ये दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, किसका मतलब शुद्ध करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 25वां क्वेश्चन है कोई 2 प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के नाम बताने हैं। तो प्रबल अम्ल में HCl और H2SO4 है, तो H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहते हैं। प्रबल क्षार में NaOH और KOH, ये दोनों प्रबल क्षार के हैं। निम्न रासायनिक सूत्र लिखिए विरंजक चूर्ण का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। धावन सोडा का Na2CO3 10 H2O, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बेकिंग सोडा को NaSCO3 जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम का CaSO4 जो 2 हाइड्रेट है, इसमें इसको जो गर्म करते हैं तो इससे POP का निर्माण भी होता है, इससे पहले हमने पढ़ा है। अब अगले वाला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो आंसर है इसका क्या होगा, सिरका मिलान करना है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल, टमाटर के अंदर जो होता है ऑक्जेलिक, और खट्टा दही के अंदर, दही और दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये 1-1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी के आंसर मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो दूसरे पार्ट में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, रट लीजिए इन्हें बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट 3 में। देखिए अध्याय 3 में कौन कौन से प्रश्न हैं। एक वस्तुनिष्ठ अति लघुरात्मक 3 प्रश्न आने वाले हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ पड़ा है। तो
धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, पहला क्वेश्चन है। तो कमरे के ताप पर यह 8वीं में भी पूछा जाता है। इसका जो आंसर होगा वो पारा मरकरी, जिसको Hg अंग्रेजी में कहते हैं, Hg लिखा हुआ मिलेगा। अधातु जो विद्युत की चालक होती है, ग्रेफाइट, जो पेंसिल में भी होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए जो मिश्र धातु का उपयोग होता है उसको सोल्डर कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के निर्माण में Na व Cl के मध्य कौन सा आकर्षण बल होता है? तो स्थिर वैद्युत बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिनाबार किस धातु का सल्फाइड अयस्क है? सिनाबार जो है ये मरकरी का अयस्क है। आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, मिश्र धातु को धातु की मिश्र धातु को उन धातुओं का अमलगम कहते हैं? ये भी मरकरी है। जो सिनाबार है, तो जो मरकरी से सिनाबार जो इसका सल्फाइड अयस्क है मरकरी का, लेकिन मरकरी से के मिश्र धातु से जो भी वस्तु बनती है उन धातुओं को अमलगम के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन, पीतल व कांसा किस धातु की मिश्र धातु है? तो पीतल हमारे बनता है कॉपर व जिंक से। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म इसको पिताजी भी कहते हैं कि पीतल, तांबा और जिंक, तांबे को कॉपर कहते हैं। ठीक है। अगला है कांसा। कांसा किससे मिलकर बना है? कांसा जो है कॉपर टिन से मिलकर बना है। ये दोनों मिश्र धातु है, किससे मिलकर बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 में मिलकर क्या बनाते हैं? तो उसको अम्ल राज या एक्वा रेजिया के नाम से जाना जाता है। तो तीसरे पार्ट में यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो 3 पाठों के क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आया हूँ। अगले वाले पाठों के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, और जल्दी अगले वाला वीडियो भी आने वाला है, इसलिए इंतज़ार करिए। इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूँ। रट लीजिए उन्हें, क्योंकि उनसे पार कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।